जैसा कि आप सब जानते हैं कि किसी क्षेत्र, किसी गांव, किसी शहर, किसी देश का विकास तभी संभव है जब हम लोग कुछ ना कुछ अपना स्वरोजगार, रोजगार करते हैं। क्योंकि किसी क्षेत्र की, किसी समाज की, किसी भी जाति विशेष की अगर व्यवस्था को देखा जाए तो उसमें व्यापार का, स्वरोजगार का बहुत बड़ा योगदान है। हम इसी कड़ी में, अपने इस स्वरोजगार की कड़ी में हम इस वक्त गुमला आए हुए हैं और गुमला में जो हमारे युवा नेता हैं मिसिर कुजूर जी, हम उनसे स्पष्ट जानना चाहेंगे कि केंद्र में उनकी सत्ता है और राज्य सरकार में उनकी सत्ता तो नहीं है, लेकिन पिछले विगत 5 वर्षों में उनकी सत्ता रही है। तो गुमला में जो नौजवान है, जो बेरोजगार है, उनको लेकर के वो किस हद तक उनको स्वरोजगार से जोड़ने का प्रयास करते हैं और मिसिर कुजूर जी से ही हम जानने का प्रयास करते हैं। मिसिर कुजूर जी, हमारे एम न्यूज़ इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि हमारी आपसे इससे पहले ऑफ कैमरा भी बात हुई थी कि जो स्वरोजगार पे जो परिचर्चा चल रही थी उसको लेकर के हम चाहते हैं कि भाई जो नौजवानों को जो आपने मतलब दिशा निर्देश दे रहे हैं, क्या मतलब किस तरह का आप उनको दिशा निर्देश देना चाहेंगे कि वो लोग देश की जो मुख्य धारा है उसमें शामिल हो सकें, अपना योगदान दे सकें? सबसे पहले तो मैं दर्शकों को अभिनंदन करता हूं, जोहार करता हूं। जिस तरह से आपने कहा कि झारखंड में बेरोजगारों की बढ़ती जो संख्या है निश्चित रूप से बढ़ रही है और बेरोजगारी एक ऐसा महामारी का रूप धीरे धीरे ले रही है जिससे कि हर एक बेरोजगार अछूता नहीं है और बेरोजगारों को रोजगार देना एक तो सरकार का कर्तव्य है। लेकिन जिस तरह से देखा जा रहा है कि सरकार तो रोजगार सिर्फ नौकरियों पर दे सकती है, लेकिन ऐसे कई प्राइवेट संस्थाएं हैं जो उनको प्राइवेट रोजगार देके बेरोजगारी को ख़त्म कर सकती है। लेकिन जिस तरह से गुमला जैसा एक पिछड़ा क्षेत्र है, जिस तरह आप देख रहे हैं, तो यहाँ एक पिछड़ा क्षेत्र होने के बावजूद मैं तो युवाओं के बीच में लगातार कई सालों से काम कर रहा हूँ, तो उनकी स्थिति, उनके परिवार की स्थिति से मैं अछूता नहीं हूँ। तो जब युवाओं के बीच में मैं जाता हूँ तो युवाओं के द्वारा एक चीज़ कहने को मिलता है कि भैया इस तरह का मामला है, घर परिवार बड़ा दिक्कत से चल रहा है और रोज़गार हम लोगों को होनी चाहिए। तो मैं युवाओं से विशेष कर कहना चाहूँगा कि काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, किसी भी काम को आप कर सकते हैं, लेकिन जज्बा के साथ, जुनून के साथ किसी भी काम को किया जा सकता है। एक मिनट, मैं आपको मतलब जैसे अभी आपने बताया जज्बा चाहिए होता है, तो आपको जैसे पता था कि मतलब कोई भी कारोबार, जैसे आपके जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो भी पहले स्वरोजगार पे से जुड़े हुए थे और काफ़ी कठिन संघर्ष के करने के बाद वो एक जुझारू कार्यकर्ता बने और आज हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। तो आप क्या चाहेंगे कि मतलब आपको नहीं लगता है कि जो आपके गुमला के जो नवयुवा है, युवा पीढ़ी है, उनको भी स्वरोजगार के प्रति मतलब जागरूक होना चाहिए और जो भी छोटा मोटा काम आए या आपके दिशा निर्देश से या जो सरकार की जो योजना चल रही है उसको लेकर के कहीं ना कहीं प्रयासरत होना चाहिए? थोड़ा सा इसको लेकर के आप उनको कैसे प्रकाशित करेंगे कि वो अपनी छोटी मोटी जो सोच होती है, खासकर होता क्या है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि सोचते हैं कि भाई हम छोटा काम क्यों करें, हम छोटा मोटा रोजगार क्यों करें, हम तो भाई इंजीनियरिंग कर लिया है, हम क्यों करेंगे ऐसा? तो उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, कोई भी काम छोटा नहीं होता है। ऐसे भी कहावत है कि छोटे मन से कोई खड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई बड़ा नहीं होता। छोटा मन भी है तो उसको बड़ा करिए और काम को आप एक काम के प्रति मैंने एक समर्पण की भाव आप रखकर कोई काम को कर सकते हैं। तो उसी के क्रम में मैं बता रहा था कि जैसे माननीय प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, वो छोटे मोटे दुकानदारों के लिए मुद्रा लोन की एक शुरुआत किए थे। इंडिया स्टार्टअप करके भी एक उनका एक कार्यक्रम लॉन्च हुआ था। लेकिन इधर हाल के दिनों में मैं देख रहा हूँ कि उसकी लाभ जो बेरोजगार नवयुवकों को होनी चाहिए वो थोड़ा कम दिखाई पड़ रही है। और उसके लिए क्या है कि राज्य सरकार के जो कर्मचारी हैं, राज्य सरकार के अधीन रहने वाले जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, उनकी कोई वहाँ पर एक्टिविटी दिखाई नहीं पड़ती है। मेरे कई संपर्क में ऐसे नौजवान, ऐसे बेरोजगार नवयुवक हैं, वो कहते हैं कि कुछ अगर हमको हल्का फुल्का भी सरकारी मदद मिल जाता तो उस मदद के हिसाब से हम अपना एक स्वरोजगार, अपना एक बिजनेस हम खड़ा कर पाते। छोटा ही सा कोई किराना का दुकान हो, छोटा ही सा कोई चाउमीन का दुकान हो, छोटा ही सा कोई पकौड़ी का दुकान हो, ये करने के लिए लोग कम से कम सरकार से 25,000 50,000 की आश्रित रखें। देखिए कुजूर साहब, आपने तो बोला कि मतलब सरकार के द्वारा मुद्रा लोन की योजना चलाई जा रही है, ये केंद्र सरकार की योजना है, लेकिन राज्य सरकार के कुछ अधिकारी या कुछ कर्मचारियों के द्वारा इस योजना का जो मतलब धरातल पे होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। तो आप केंद्र में आपकी सत्ता है, इससे पहले भी आपकी सत्ता रही है, तो आपको नहीं लगता क्या कि
आप कम से कम वर्तमान सरकार पे दबाव तो दे सकते हैं, अपने युवाओं को जागरूक कर सकते हैं, जहां पे समस्या आ रही है उनको लेकर के आप प्रेरित कर सकते हैं लड़ने के लिए। तो आपको क्या लगता नहीं कि मतलब अगर वो चाहेंगे लड़ना तभी तो उनको मिलेगा उनका अधिकार? जिस तरह से पब्लिक के बीच में मैं रहता हूँ, और निश्चित ही मैं कहूँगा कि युवाओं का भरोसा मेरे ऊपर है, और युवाओं को मैं आज से नहीं बहुत दिन से साथ लेके चल रहा हूँ, तो उनके खिलाफ जो भी संघर्ष करना होगा, और उस तरह के पदाधिकारियों के बीच भी मैं रहता हूँ, और कई नवयुवकों को अपने स्तर से पहल कर कर उस लोन को मैंने दिलाने का काम किया है। और आगे आने वाले दिन में उनकी स्वरोजगार के लिए, उनकी बेरोजगारी को दूर करने के लिए, इस तरह की जब भी कुछ आवश्यकता, मेरी जहां आवश्यकता पड़ेगी, मैं हमेशा खड़ा रहता हूं। और मैं युवाओं से कहना चाहता हूं कि आप किसी से घबराओ नहीं, आप किसी से डरो नहीं, आप लज्जित मत हो, काम करो, काम की कमी नहीं है, बल्कि भटकाव के रास्ते पर आपको जाना नहीं है। भटकाव की रास्ता छोड़ के आपको सकारात्मक सोच लेके काम करना है। और काम, लोग कह रहे हैं कि लॉकडाउन में काम खत्म हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, बेरोजगारी बढ़ गई। कहीं बेरोजगारी नहीं बढ़ी है। काम करने वालों के लिए आज भी काम खुला हुआ है। और सरकार तो चिंतित है ही, लेकिन सरकार के स्तर से बहुत तरह का बेरोजगारी को दूर रोजगार देकर नहीं किया जा सकता है, लेकिन एक पहल सरकार की तरफ से होनी चाहिए। और अगर वो पहल नहीं होती है तो हम लोग अपने स्तर से ऐसा पहल करके अधिकारियों के मार्फत से कुछ लोगों को मदद दिला के स्वरोजगार में हम लोग जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। उसके लिए क्षेत्र में क्या है कि जैसे हमारे यहाँ एक महिला की समूह है, महिलाओं के समूह है, उनके बीच में रघुवर दास की सरकार थी, तो उनको कुछ मदद, महिला मंडल को कुछ स्वरोजगार से जोड़ने के लिए 1 लाख रुपया 1.5 लाख रुपया का लोन देके सरकार बहुत अच्छा व्यवस्थित उनको किया था। उसमें वे लोग बकरी पालन भी कर रहे थे, कुछ लोग महिलाएं मुर्गी पालन कर रही थी, कुछ अंडा का व्यापार कर रहे थे। तो इस तरह से महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए रघुवर दास की सरकार ने अच्छा पहल किया, उसको इस सरकार को बढ़ाना चाहिए। उसी तरह से जो अभी नौजवान हैं, अभी जो बेरोजगार लड़के हैं, उनको भी किसी न किसी रूप में उनको मदद करके उनको भी स्वरोजगार से जोड़ा जाना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ये थे हमारे युवा नेता मिसिर कुजूर साहब। इनका जो वक्तव्य था, इन्होंने जो बोला अपने युवाओं के लिए, अपने खासकर गुमला के जो नौजवान पीढ़ी है उनको ये दिशा निर्देश भी दे रहे थे, और ये बता रहे थे कि कोई भी काम छोटा नहीं होता, और अगर वो इनके पास अपनी समस्या लेके आते हैं, जरूर ये उनको स्वरोजगार मुहैया कराने का प्रयास करेंगे। और हमको जहां तक लगता है, जैसे मैंने पहले भी बोला था कि अपने क्षेत्र का विकास, अपने समाज का विकास, या फिर कोई जाति विशेष का भी विकास तभी संभव है जब हम अपने पैरों पर खड़े होंगे और अपना छोटा मोटा कारोबार स्वयं करेंगे। अपने सहयोगी कृष्णा जी के साथ मैं इंद्रित भगत लाकड़ा। जय हिंद, जय झारखंड।